Welcome students. So today I will start the tree. In my last lecture I have completed the stack. I have full stack. It means in order, pre-order, everything I have completed in my previous lectures. If you don't see my lectures, then you will see it. Now today we will start tree. So first thing, what is the tree and where we are using the tree? क्योंकि इससे पहले हम stack use कर रहे थे, array use कर रहे थे, linked list use कर रहे थे. So why we are using the tree? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो है एरे हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सारे कैसे थे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे. ऑल आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या था कि सपोज सी दिस इज अ स्टैक. ओके, मैं आपको एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. व्हाट इज द लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब हो जाता है? इफ वी आर हियर, यदि मतलब हमारे पास ये टॉप है, ठीक है, तो अब हम ये देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं. मतलब कि हम ओनली वी कैन ऐड और वो क्या बोलते हैं, डिलीट, यानी कि पॉप, पुश और पॉप इन अ सिंगल. एक ही जगह से हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आइदर पुश और पॉप, ओनली वन आइटम. ओके, बट देखिए ये हो गया स्टैक. बट इन अ ट्री, सपोज दिस इज अ ट्री. ओके, ट्री में क्या है, हम एक या तो यहां जा सकते हैं या तो यहां जा सकते हैं. इसमें क्या है, यदि हमको इंसर्ट करना है तो ओनली वी विल इंसर्ट हियर. यदि हमें इसमें इंसर्ट करना है तो हम यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं, एक यहाँ भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ भी. तो ये हो जाता है हमारा नॉन लीनियर. और लीनियर मतलब वी विल मूव ओनली वन स्टेप, बट एंड फिक्स्ड है, वो स्टेप फिक्स है कि हमको कहाँ पे मूव करना है. बट इन अ नॉन लीनियर दिस इज नॉट अ फिक्स्ड. सो आई हैव टोल्ड यू ट्री इज एन non-linear data structure. Now we will see why we are using the tree. So first we will see some things. What is the tree? So tree क्या है? एक tree is a data structure. Why we are using the tree? For representing the algebraic function. जो अभी तक हम stack वगैरह यूज कर रहे थे उनमें हम algebraic functions को कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, but by using of the tree we can do this thing. For using the encoding algorithms, there are so many algorithms we can encode by a tree. by this search is efficient in the large dynamic list. देखिए जो और इससे पहले हमने पढ़े डेटा स्ट्रक्चर्स, उनमें यही एक ड्रॉबैक था. क्या था? कि वो एफिशिएंट नहीं थे. किसके लिए? लार्ज डायनेमिक लिस्ट के लिए. बट ट्री इज efficient for the searching of the large dynamic list. Now we will see that what is the tree. Here I am telling you why we are using the tree. Now we will see what is the tree. Okay, now we will see the concept of the tree. What is the tree? Okay. सबसे पहले हमने देखा क्या? A tree consists of finite set of the element called node. A tree consists finite set of the elements called nodes. Okay. A tree consists of the finite set of the directed lines called branches. See, suppose this is your tree. Okay, this is our tree. I have created one tree. हमने क्या बोला? A tree consists of the finite set of the element. ये हुए. अब इनमें क्या है? ये देखिए, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है. तीन नोड्स हैं इसमें हमारी, ठीक है. और फिर दूसरा क्या? A tree consists of the finite set of the directed lines called branches. और ये जो नोड्स हैं जिससे कनेक्टेड हैं, यही हमारी लाइंस क्या कहलाती हैं? हमारी ब्रांचेस. ओके, so these are the nodes and these lines which are connected the nodes is called branches. Okay, now we will see next. If branches is directed towards the node, यदि नोड की तरफ है हमारी, ठीक है, then is called in degree branch. If our node is towards the node, sorry, if our branch, this is branch, if towards the node it means in order, यानी in degree branches. And if that direction away from the node, यदि ये यहां से जा रहा है, मतलब ये सपोज दैट A है, ठीक है, तो A से हम B पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे है, तो ये A के लिए इन डिग्री हो गया, सॉरी आउट डिग्री हो गया, और इसके लिए B के लिए क्या हो गया? इन डिग्री हो गया. सो दिस इज द टर्म इन डिग्री एंड आउट डिग्री ब्रांचेस. आप देखिए, ये मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज द ट्री, व्हाट इज द इन डिग्री, what is the out degree, and what is the branches, what is the node. Now we will see the representation, how we will represent the tree. एक ट्री को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये अब हम इसमें देखेंगे. देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट एनी ट्री. सपोज दिस इज अ ट्री. आई हैव क्रिएटेड ट्री A B C D E F G H I J. अब देखिए जो फर्स्ट है हमारा, दिस वन, दिस इज द लेबल 1, सॉरी लेबल 0.
लेबल 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब एक जो यहाँ पे लेबल 0, दिस इज लेबल 1, दिस इज लेबल 2, दिस इज लेबल 3। तो इसमें हमारे पास कितने लेबल हो गए? 3 लेबल्स हो गए, ठीक है, 3 लेबल्स हो गए। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ए इज अ पेरेंट नोड, पेरेंट नोड ऑफ किसका, किसके किसके लिए पेरेंट है? ए इज अ पेरेंट ऑफ बी सी डी, ये तीनों के लिए पेरेंट है। अब देखिए बी क्या है, बी पेरेंट किसके किसके लिए है? ई और एफ के लिए पेरेंट्स है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पेरेंट्स, चाइल्ड, सिबलिंग्स, लीव्स, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं। देखिए नंबर 1 इज पेरेंट। व्हाट इज द पेरेंट? तो सिंपल सी बात है, पेरेंट्स क्या हो जाते हैं? जहां से हमारी कोई सब नोड्स जो है वो होती है, कनेक्टेड होती है। देखिए दिस इज द पेरेंट, ये और किसी से कनेक्टेड है नहीं, इससे जो है बी सी डी, देयर आर 3 नोड्स आर द कनेक्टेड, ओके। सो बी सी डी इज द पेरेंट, सिंपल, बी सी डी इज द पेरेंट। अब देखिए ई से कुछ नहीं कनेक्ट है, एफ से नहीं है, जी से नहीं है, एच से कनेक्ट है, ओके। सो अब हमारा पेरेंट क्या हो गया? और पेरेंट हमारा, देखिए एक तो ए पेरेंट हो गया जिससे हमारी बीसीडी कनेक्टेड थे, फिर उसके बाद बी इज द पेरेंट ऑफ ई और एफ, सो वी हैव रिटन बी। नाउ सी इज द पेरेंट ऑफ जी, सो सी इज आल्सो पेरेंट। डी इज द पेरेंट ऑफ एच एंड आई, सो डी इज आल्सो पेरेंट। हियर एच इज द पेरेंट ऑफ जे, so H is the parent. So how many parents? There are 5 parents in this tree. Okay, now we will see next children's. अब देखिए children's basically क्या क्या होते हैं? जो हमारे पेरेंट नोड्स हैं उनसे कनेक्टेड जो है वो हमारे चिल्ड्रंस कहलाएंगे, ठीक है। ए पेरेंट था, ए के चिल्ड्रन कौन कौन हो गए? बी सी डी, ओके। सो विल राइट डाउन बी सी डी आर द चिल्ड्रन ऑफ द ए। अब देखिए बी पे आया हमने, बी पे देखिए चिल्ड्रन क्या है? ई और एफ, ई और एफ आ गया। इसके बाद ये सी का चिल्ड्रन हमारा क्या है? जी, जी आ गया। डी का हमारा चिल्ड्रन क्या है? एच और आई, एच और आई, एच आ गया। अब हमारे पास एच का चिल्ड्रन क्या है? जे। सो दीज आर द चिल्ड्रंस, ओके। अब देखिए सिबलिंग्स, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, किसमें? सिबलिंग्स में और चिल्ड्रंस में। अब देखिए चिल्ड्रंस बेसिकली क्या हो, सॉरी सिबलिंग्स क्या हो जाते हैं कि एक मिनट डिलीट कर देता हूं थोड़ा तो और क्लियर होगा। ये अब हमने देखा था, अभी हमने देख लिया पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, नाउ वी विल सी ऑन द सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स क्या होते हैं कि ए का सिबलिंग क्या हो जाएगा? बी सी डी, सिंपल। तो ए के सिबलिंग हो गए बी सी डी, बी के सिबलिंग क्या हो गए? ई और एफ, ठीक है। और सी का सिबलिंग हो गया जी, डी के सिबलिंग क्या हो गए हमारे? एच और आई, ये हो गया डी के सिबलिंग। उसके बाद एच का सिबलिंग हो गया जी, ठीक है। तो सिंपल ये क्या हो गए? हमारे सिबलिंग हो गए, ओके। नाउ लीव्स क्या हो जाती हैं? जिनके नीचे अब कुछ ना हो, मतलब कोई चाइल्ड नहीं, कुछ नहीं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? लीव्स देखिए ई के नीचे अब कुछ है नहीं है, सो ई इज द लीव, तो ई इज द लीव। एफ के नीचे कुछ है नहीं है, तो एफ इज द लीव्स। जी के नीचे अब कुछ है नहीं है, तो जी इज द लीव। उसके बाद जे के देखिए, जे में अब कोई कनेक्टेड है नहीं, J is the leaf and I is the leaf. So these are the leaves. Okay. Now we will see the intermediate node. अब intermediate node क्या है? ये देखिए intermediate node basically क्या है? जो parent भी हैं और उनका child है, मतलब जो parent हैं और उनके child हैं, और वो क्या है? जीरो लेवल, कभी intermediate लेवल नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये मतलब क्या है? B C D, ये है intermediate, मतलब जो है इंटरनल नोड्स, मतलब जो बीच में होंगे। ये तो हमारा इंटरनल नोड है नहीं, ये हमारा मेन पेरेंट नोड हमारा ए है, ठीक है। तो हमारे इंटरनल नोड कौन से हुए? बी सी डी, ठीक है, जिनका चाइल्ड हो और उसके फिर कोई और चाइल्ड ना हो। ए को हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ए के चाइल्ड तो बी है, लेकिन बी का भी चाइल्ड है, समझ रहे हैं आप? इसलिए जो है हमने लिया किसको? जो है क्या बोलते हैं, बी को। बी का चाइल्ड तो है, लेकिन अब बी का चाइल्ड ई तो है, लेकिन ई का कोई चाइल्ड नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द बी। बी सी हमने लिया, तो आ गया बी सी। अब देखिए डी, अब डी यहां पे आया, डी का एक चाइल्ड है ये, और अब एच, अब एच है, ठीक है। तो अब एच का भी एक चाइल्ड है, तो अब हमने ले लिया क्या? एच। सो दीज आर द इंटरनल nodes. Okay, so today we have completed the tree. What is the tree and where we are using the tree? Now
we will see these are the tree. Okay, so today we have completed the tree. So if you have liked this lecture, then please subscribe my channel. And if you have any doubt, then you can comment me. And if you want the handwritten notes, then you can contact me, or you can see I have one website. My website is www.technicalaj.com. From here you can get the PDF notes of everything, every lectures, whatever I have told here, you will get there and get the handwritten notes. Thank you, class.